प्रज्वलति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णनो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव बीना बारा पहुंचे 2005 में। 2005 में बीना बारा पहुंचने के बाद जब गुरुवर ने बीना बारा का पुराना मंदिर देखा तो गुरुवर के मन के अंदर भाव आया कि जिन दीवालों से मिट्टी निकल रही है, दरारें पड़ी हैं, दरक गया है, मिट्टी के महादेव गल रहे हैं, गुरुवर के मन के अंदर था कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। कमेटी के लोगों को बुला करके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भावना रखी तो पूरी की पूरी कमेटी एक बार में मान करके तैयार हो गई। बीना बारा में कमेटी तैयार हुई तो काम शुरू हो गया। जेसीबी आ गई, खुदा, साफ सुथरा हुआ, नया मास्टर प्लान बनाया, पाषाण का पूरा मंदिर का वैभव इकट्ठा करने की कोशिश करने लगी, कवायद शुरू हुई। और 5 से 2010 के बीच में 5 सालों में बहुत कुछ बन करके मंदिर तैयार हो गया, सिर्फ 5 सालों में। जब 2010 में पुनः गुरुजी का जाना हुआ वहां पर चातुर्मास के निमित्त से, 2005 के बाद 2007 का, फिर 10 का, तीसरा चातुर्मास 2010 का हुआ तो शिखर जो है वो पुराने शिखर के ऊपर नया शिखर बना रहे थे। तो अंदर वो मिट्टी का स्ट्रक्चर था, पुराना शिखर खोला नहीं, तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और खड़ा कर रहे थे पाषाण का। 3 तरफ से वो शिखर जो है वो तैयार हो गया था, चौथी तरफ का शिखर का भाग धीरे 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 कंप्लीट हो रहा था। तो अंदर से पुराना वाला शिखर झांक रहा था, बाहर से नया शिखर दिखाई दे रहा था, अंदर से पुराना शिखर झांक रहा था। और गुरुजी बीना बारा में जिस धर्मशाला में शिखर के पीछे बैठ करके स्वाध्याय ध्यान करते थे, वहीं पर बैठ करके धबला की 5वीं पुस्तक पढ़ा रहे थे। 5वीं पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते इधर शिखर के अंदर एक पुराना शिखर दिख रहा था, ऊपर नया शिखर दिख रहा था। इधर धबला सामने रखी थी, गुरुवर पढ़ा रहे थे। पीछे एक माली रहता है, शिव कुमार, विष्णु। उस माली के घर के अंदर एक गाना बज रहा था बंधु। उसके घर के अंदर बच्चे का विवाह इत्यादि कोई कार्यक्रम होंगे। तो कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम देवता हो, और अगर तुम ना होते जीने की चाहत ना होती, ऐसा कुछ गाना था। आप लोगों ने सुना होगा, सुनते रहते हैं आप लोग तो। और जैसे ही वो गाने का साउंड, चूंकि जब घर के अंदर गांव देहात में बाजे गाजे का काम होता है तो ऐसे बड़े बड़े बॉक्स लगा लिए जाते हैं, और उनको तो पता नहीं था कि यहाँ पर क्लास चल रही है। वहां से लगातार आवाज आ रही थी, कैसे कहूं कि मैं तुम मेरे क्या हो, जो भी है, समझते हैं आप लोग, है ना। तो फिर जैसे ही वो गाना गुरुजी के कान में गया, गुरुजी ने इधर उधर देखा कि कोई दिख जाए जिससे थोड़ी इशारा करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन
कोई बंदी नहीं होए, कोई था ही नहीं वहां पर। तो हम ही सब लोग बैठे थे, तो हमारा और हम ही लोगों का गुरु जी के साथ संवाद हो गया। गुरु जी बोलते हैं कहाँ कहाँ के गाने बन जाते हैं। तो मुनिराज श्री संभव सागर जी महाराज श्री जी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी सभा के ऐसे गणधर थे कि सभी लोगों को गुरुओं से सब पूछने की परमिशन नहीं रहती, गणधर पूछते हैं, तो वो पूछते थे गुरु जी से। तो गुरु जी ने जैसे कहा कि क्या क्या गाने बजते रहते हैं, तो संभव सागर जी महाराज श्री जी हंस करके बोलते हैं, आचार्य श्री जी इस तरफ से मत सुनिए, इस तरफ से सुनिए। ये मंदिर आपसे कह रहा है, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम देवता हो, ये सांसों की लड़ियां रह रहे पिरोती अगर तुम न होते। संभव सागर जी महाराज श्री जी ने गाने की पूरी भाषा बदल दी। और जैसे ही मुनिराज श्री संभव सागर जी महाराज श्री जी ने ये बात गुरुवर से कही, हम सभी लोगों का ध्यान जो है वो बीना बारा के शिखर की ओर गया, जहां पर नीचे पूरा अच्छे पिलर बन करके तैयार हो गए थे। ऊपर शिखर आधा तैयार हो गया था, उसके ऊपर आधा शिखर पुराना झांक रहा था। महाराज जी का वो कहना क्या गजब का ढा गया। संभव सागर जी महाराज श्री जी कहते हैं, बस इधर से मत सुनिए, इधर से इस मंदिर से सुनिए ये आवाज। अगर ये मंदिर आपसे कहे कि कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम देवता हो, दुनिया मुझ पे हंसती मैं खुद पे रोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये बात जैसे ही मुनिराज श्री संभव सागर जी महाराज श्री जी ने गुरुवर से कही, गुरुवर ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। सीरियस होकर के अचानक हंसी का माहौल गंभीरता में बदला। आचार्य श्री सीरियस होकर के और सुनकर के बोलते हैं, इशारा ऐसे, गुरु जी अपना स्टाइल था गुरु जी का सिर हिलाने का, झुकाने का, जिसने गुरु जी को करीब से देखा हो। धीरे से बोलते हैं, तो ये बात एक के साथ क्यों लगा रहे हैं आप, इस बात को सबके साथ लगाइए। जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है, जो भी व्यक्ति जिनवाणी की अलमारी के सामने खड़ा होता है, वेदी के सामने खड़ा होता है, मंदिर में दरवाजे के सामने खड़ा होता है, अगर ये मंदिर जिनवाणी की वेदियां, मंदिर के भगवान बोलते होते, कथानकों में जैसे सब बोलते हैं, कथानकों में होता है ना, नदी बोलती है, कुत्ता बोलता है, शेर बोलता है, पेड़ बोलता है, पर्वत बोलते हैं, जंगल बोलता है, कहानियों में सब बोलते हैं। और ये बोलते हैं और इनकी सुनते हैं तो एक नया संवाद निखर करके सामने आता है। अब वो गाना क्या कोइंसिडेंस था कि एक बार उसने दोबारा रिपीट कर दिया, तो उस गाने को फिर हम लोगों ने सबने बहुत गौर से सुना। कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम ही देवता हो, दुनिया मुझ पे हंसती मैं खुद पे रोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये बात गुरुजी ने जब सुन ली, दोबारा वो गाना बज गया तो हम सबका ध्यान वहां पर गया। संभव सागर जी महाराज श्री जी का वो जो एक छेड़ना गुरुजी को हुआ, वो एक ऐसा उपदेश का अमृत निकाल गया। गुरुजी कहते हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति जिस उम्र में वो है, अगर वो जैन शासन में आया है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तो मंदिर उससे पूछता है, ये क्या पूछता है, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। मंदिर के आगे प्रवेश करिए, दरवाजे से निकल जाइए, दरवाजे के सामने गुटखा खाते हुए बैठे रहिए, खड़े रहिए, मंदिर मत जाइए। मंदिर पूछता है, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम ही देवता हो। मंदिर के अंदर कोई टूटी हुई एक अलमारी मिल जाए जिसमें जिनवाणी रखी जाती है, वही अलमारी को उठा करके अगर आपके घर के अंदर डाइनिंग हॉल पे रख दें, आप 15 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे हमारी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। अगर मंदिर की जितनी भी चीजें हैं जो आज मंदिर में प्रत्येक मंदिरों में रखी रहती हैं, छन्ना भी क्यों ना हो भगवान को पोंछने का, छन्ना बोलता है, अलमारी बोलती है, बेदी बोलती है, शिखर बोलता है, कलश बोलता है, दीवालें बोलती हैं, पानी की टंकी बोलती है, जूता रखने का स्टैंड बोलता है,
आपसे सब बोलता है। क्या बोलता है? एक ही बात, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। जब आप मंदिर की अलमारी खोलते हैं, चर्र करके खड़खड़ाती है, जब उसका कांच टूटा हुआ मिलता है, उसके अंदर जिनवाणी रखी है, जिनवाणी के अंदर दुनिया की वे गहरी बातें रखी हैं जिन गहरी बातों को तुमने कभी छुआ नहीं है। वे अलमारी तुमसे कहती है कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। वही अलमारी हम तुमको गिफ्ट कर दें, बोले भैया एक काम करो, ये अलमारी फलाने चंद के घर में रखाओ। अरे महाराज, मंदिर को निर्माल हमें नहीं चाहिए, हमने तुम्हें फ्री में दी। मंदिर की संपत्ति के मालिक मुनिराज होते हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु को चढ़ाए हुए संपत्ति में देव आपके बोलते नहीं, शास्त्र आपके बोलते नहीं, गुरु बोलते हैं। तो मंदिर में जितनी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति के मालिक मुनि कहलाते हैं। किसी भी मोहल्ले, गांव, नगर में साधु चला जाए तो समाज का अध्यक्ष अपने आप वही हो जाता है। अभी तक अध्यक्ष कोई भी रहा हो, हमारे पहुंचने के बाद समाज के अध्यक्ष हम हो गए। अब हम जैसो कहें सो चले। अब हम मान लो मंदिर के अंदर की चीजें तुम्हारे घर में दान देना शुरू करें, तुमसे कहें भैया तुम्हारे रुमाल से जो प्रभु को पहुंचने को छन्ना, दोनों को मैच करके देखो, अच्छा निकाल के देखो। अगर मान लो प्रभु का छन्ना तुमको जेब में रखने के लिए एक दिन के लिए दिया जाए, बोले इसका उपयोग करके देखना, तो बोले महाराज हम आओ 130 रुपया को रुमाल और जो 4 इंच की चिंदी, अब चिंदी से नाक और मुंह कैसे पहुंचे। तुम अपनी तो पहुंच नहीं पाते, जब तुम अपनी नहीं पहुंच पाते तो उससे तुम प्रभु जी को कैसे पहुंच देते हो। छन्ना पूछता है कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, अलमारी पूछती है कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मंदिर के अंदर रखा हुआ दीपक पूछता है कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। जब जिनवाणी के सामने सरस्वती की उस वेदी के सामने खड़े होते हैं, सरस्वती की वेदी भी पूछती है कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। क्या था वो? दुनिया मुझ पे हंसती, मैं खुद पे रोती, अगर तुम ना होते। इसका मतलब है कि जिनवाणी कहती है, मंदिर कहता है, देवालय कहते हैं कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जिनवाणी की कितनी अहमियत है। जिनवाणी तो कहती है ये शब्द, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। कभी तुमने किसी जिनवाणी को घर के अंदर पढ़ करके, खोल करके देखा, उससे बोला कभी ये बात कि कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। गाना कोई भी हो, अगर उसका सही अर्थ निकाला जाए तो पन्ने पलट देता है। गुरुवर ने कहा प्रेमी प्रेमिकाओं के जितने भी गाने फिल्मों में बनते हैं, इसमें भगवान को शामिल करके देखो, ऐसा लगेगा कि एक एक गाने में कितना रस है। हर चीज में, सुरैया का गाना गा लो, जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे, पुराने जमाने का था। कब था? 1976 74 का ये, और 64 का बना हुआ गाना था। अब यही चीज तुम भगवान के साथ बोल दो, मंदिर के अंदर बैठो, जाने का मन ना हो और घर में बाहर लड़का बुला रहा हो, मम्मी घर चलो घर चलो घर चलो, फिर अपन भगवान से बोले जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे। घर से जाने का मन ही नहीं करता, मंदिर से जाने का मन नहीं करता। प्रेम का सबसे अच्छा कोई स्थल मिला तो दुनिया में देव शास्त्र और गुरु मिले, लेकिन हमारी इसमें आसक्ति भाव खत्म हो गया। जितना जानते गए उतनी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती चली गईं। जितना नॉलेज आता रहा उतने ही हम मंदिर आना बंद करते गए। आज जवान लड़के मंदिर के सामने से तेज स्पीड में बाइक निकाल करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर जी के अंदर प्रवेश नहीं करते। उनसे भी मंदिर की हवाएं पूछती हैं, कहती हैं कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम देवता हो। मंदिर के लिए तुम देवता से कम नहीं हो। आचार्य भगवंत जब उस शिखर को दोबारा देख रहे थे, देखते हुए गुरुजी ऐसा देख रहे थे और हम सब गुरुजी को देख रहे थे कि कितना उनका अदम्य साहस है कि प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में वो जिस संकल्प को, भागीरथी संकल्प को उठा लेते थे कि ये मुझे पूरा करना है जिन शासन को जीवंत करने के लिए,
और वो करके ही मानते थे, टिके रहते थे। गुरुजी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, क्यों? मैं रहता हूं तो जनता आती है, जनता आती है तो जनता के भाव जगते हैं, पुण्य लाभ होता है तो तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो प्रायः करके उनका पूरा जीवन तीर्थ क्षेत्रों पे ही निकल गया, और सिर्फ रुकने और बैठने के लिए नहीं। मूलाचार में ऐसी आज्ञा है, ऐसा संदेश है माँ जिनवाणी का कि बड़े बड़े आचार्य तीर्थ विहारी हों, तीर्थों में विहार करें, संघ का वहीं पे लालन पालन करें, जिससे तीर्थों की उन्नति के साथ ही साथ संत समाज की भी अच्छी उन्नति होता रहे। इस भाव के साथ गुरुवर हमेशा तीर्थ विहारी बने रहे। जिस भी तीर्थ पर गुरु जी ने पैर रखा उसको फिर वैसा नहीं रहने दिया जैसी उसकी दुर्दशाओं में वो जीवन जी रहा था। वेंटिलेटर पे रखे हुए तीर्थों पर गुरुजी स्वयं जाकर के खड़े हुए। आज इतिहास इस बात का प्रमाण रहेगा कि 21वीं शताब्दी में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी के कारण जितना जैन शासन का आयतन उन्नत हुआ है, इतना पिछले 300 सालों में, 700 सालों में कभी नहीं हुआ। आगे कभी कोई ऐसे और महान आचार परमेष्ठी और उन आचार परमेष्ठी के प्रति समाज की इतनी गहरी श्रद्धा दिखाई दे जाए, सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। आज हम उस युग में जी रहे हैं जब हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य पार्श्वनाथ प्रभु के मोक्ष जाने के बाद भगवान महावीर स्वामी के शासन को देख रहे थे। आज गुरुदेव का पवित्रतम शासन गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से पार्श्वनाथ से महावीर भगवान के ऊपर जैसा शिफ्ट होता दिख रहा था, आज हम उस कन्वर्सन पीरियड पे हैं बंधु। हमने गुरु जी को भी देखा है और आज हम नवीनतम आचार्य महाराज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी को भी देख रहे हैं। आज उनकी भी कृपा इस सृष्टि पर प्रत्येक प्राणी के ऊपर लगातार बरस रही है। एक पिता क्या होता है, जब पिता होता है तब समझ में नहीं आता। जब वो पिता दुनिया छोड़ के चला जाता है तब समझ में आता है पिता क्या होता है। आज हम सबका ऐसा सौभाग्य था कि गुरु जी के जाने के बाद गुरु जी जैसी ही चर्या, गुरु जी जैसा विचार, गुरु जी जैसा चरित्र, गुरु जी जैसा चित्र, गुरु जी की जैसे ही बात संवाद, रूप रंग में जैसे उनकी बिल्कुल एक सामान्य प्रतिकृति हो, ऐसे रूप में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी हमको मिले, सभी को मिले। मैं तो उनसे दूर हूँ, बैठा हूँ, मैं भी लोग वहाँ पे जाते हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, ये बताओ वहाँ जाते हैं तो तुमको वाइब्स कैसी आती है, कैसा फीलिंग होती है तुमको समय सागर जी महाराज जी को देखते हो? तो हर आदमी एक ही चीज़ कहता है, कहीं से कहीं तक इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि गुरुदेव इस सृष्टि पर नहीं है। बिल्कुल आचार्य श्री जी जैसी फीलिंग आती है। जब मैं लोगों से ऐसा सुनता हूँ मुझे इतना खुशी होती है कि मैं जिनके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को कृतकृत्य समझ रहा हूँ, वो वास्तव में इतने महान हैं, इतने अभ्युदय और निश्रेयस सुखकारी हैं कि जिनकी कृपा से इस सृष्टि पर हमारा और आपका सौभाग्य बना हुआ है। आज शासन उन्नत लगातार धीरे 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 करके प्रगति का सोपान एक भी दिन रुका नहीं बंधु। मैं इस मामले में देखूंगा, भगवोदय सागर जब बन रहा था, 18 फरवरी के दिन जब गुरुदेव अनंत की यात्रा पे आगे निकले, मात्र एक दिन के लिए उनने काम रोका भाग्योदय तीर्थ का। दूसरे दिन से फिर उन्होंने उतनी ही स्पीड में फिर भाग्योदय का काम शुरू कर दिया और एक ही बात कही, गुरुदेव जा सकते हैं, गुरुदेव के विचार नहीं जा सकते, उनको पूरा करना हमारी जवाबदारी है। ऐसे मजबूत कार्यकर्ता किसी जिन शासन को मिल जाते हैं, किसी मंदिर को, जिनालय को मिल जाते हैं, किसी मुनि को मिल जाते हैं, किसी माँ जिनवाणी को मिल जाते हैं, ये चमक जाती है। जीवन का एक अद्वितीय सूत्र पूरी दुनिया के लिए है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। जैसे माँ जिनवाणी कह रही है तुमसे कैसे कहूँ कि तुम मेरे क्या हो, ऐसे कभी आप माँ जिनवाणी को हाथ में उठा करके उससे भी कहना कि कैसे कहूँ कि तुम मेरी क्या हो। एक माँ से इस तरीके का संवाद करना अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है।
घर के अंदर कभी देखिएगा, आप पिता के दबदबे के कारण पिता से तो अच्छे से संवाद करते हैं, लेकिन माँ को आप हमेशा बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं? बताओ। बाप के मरे को दुख होए और मम्मी है तो क्या है, अरे हाँ माता राम है, चलत रहे। क्यों? वो ज्यादा कुछ कहती नहीं, वो ज्यादा कुछ मांगती नहीं, वो ज्यादा तुमसे संवाद विवाद करती नहीं। तो दुनिया में हर इंसान माँ को बहुत हल्के में लेता है। माँ के जाने के बाद भी आप महसूस करिएगा, आपको उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द पिता के जाने के बाद होता है। पापा गए तो दिमाग में आ गए। क्यों? क्योंकि दुनिया का एक रूल है, जब कभी भी कोई बड़ी घटना घटती है तो कभी आपके मुंह से मां शब्द नहीं निकलती। क्या निकलता? ए बाप रे, जो का होगा। बड़ी घटना में कभी भी मां शब्द नहीं निकलता, मुंह से हमेशा बाप शब्द निकलता है। कभी भी आप ट्राई करके देखिएगा अपनी पूरी जिंदगी में कि काय माता राम, कैसे चल रहा हो, ओ माँ, माँ की कसम, ऐसी वैसी बातें तो कर लेंगे, लेकिन जब कभी कोई बड़ी घटना घटती है तो मुंह से माँ न निकल करके पिता निकलता है। ए बाप रे, जो का होगा, ऐसो कैसे होगा। एक आश्चर्यचकित एक जीवन शैली है। लेकिन जैसे आप अपनी घर की माँ को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ऐसे आप मंदिर के अंदर स्थापित माँ सरस्वती को भी बहुत ज्यादा तवज्जो कहाँ देते हैं? बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं क्या? है क्या? अच्छा, आपसे पूछ बैठूं, मैं पूरी दुनिया के लोगों से पूछता हूं इस बात को कि आपके घर के अंदर आपकी बैठक में जो आपने करोड़ों रुपए की बनाई है, उसमें अच्छी गुणवत्ता वाली कितनी पुस्तकें रखी हुई हैं? अच्छी गुणवत्ता वाली, विदेशी राइटर की, हिंदी राइटर की, कोई 2, 4, 5, 7, 10 पुस्तकें ऐसी हैं जो पुस्तकें घर के अंदर रहती हैं तो कमाल करती हैं। आपकी पूरे के पूरे वैभव का मेंटल स्टैंडर्ड दिखाई देता है जब आपकी बैठक में कोई पुस्तकें जमी हुई दिखाई देती हैं। घर के अंदर बच्चे होते हैं, उन बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें जब आप घर के अंदर उपलब्ध कराते हैं तो दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार कभी ना कभी बच्चे का मन आता है पुस्तक उठा करके पढ़ने का। पुस्तक उठा के पढ़ता है। अच्छा, अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकें घर के अंदर आपकी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, हॉल पे रखी हुई है। आप एक ना एक बार तो पढ़ते हैं, पढ़ के कुछ अच्छा सीखते हैं। एक आध बार, एक आध पैराग्राफ में भी कोई इंटरेस्ट निकल आया तो आपके जीवन में वो बदलाव लाती हैं। लेकिन वहाँ तक मेरी सोच जा रही है, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आपकी जितनी भी बैठकें हैं उसमें कोई ना कोई महिला की अच्छी चित्र बना होगा, कोई एक ऐसा फोटो प्रेम और प्रेमिका का चिपका होगा, उसमें कहीं पर कुछ और रूपसी स्त्रियों के चित्र लगे होंगे, लेकिन इंस्पायरिंग कोई भी एक भी फोटो आपके यहाँ की बैठक में नहीं मिलेगा। मॉडर्न आर्ट के आपके पास 2, 4, 5 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मॉडर्न आर्ट में कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम इंटरनेशनल मास्टर्स की, अच्छे राइटर्स की, कभी ग्रंथ घर के अंदर एक श्रावकाचार्य की पुस्तक लिखी हो, अंग्रेजी का एडिशन रखा हो, या फिर कोई मूलाचार रखा हो, कभी वहाँ रख करके कोई अच्छा साहित्य रखा हो, जैन की कॉमिक्स रखी हुई हो जिसको बच्चे उठा करके देखना पढ़ना पसंद करें। उच्च गुणवत्ता वाली एक भी पुस्तक आपके घर के अंदर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है। आप एक बार विचार करके देखिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। उच्च गुणवत्ता वाला एक मोबाइल तो आपके पास है, एप्पल का, कौन सा 16-17 नंबर आ गया ना, जो भी आ गया 16-17 नंबर आ गए हैं, वो आपके पास में होगा चप्पल के बराबर का 2 लाख रुपये का। लेकिन 2000 रुपए की पुस्तकें आप अपनी बैठक पे जमा नहीं पाए। बच्चे फुल टाइम स्क्रीन पर रहते हैं। आपकी उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें होती, मैंने बहुत दिनों से पेपर नहीं पढ़ा, एक दिन पेपर पढ़ा तो मैंने देखा कि पेपर में बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें भी अच्छी लिखी रहती हैं। जब उसमें विचार दर्शन की बातें आती हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आता है। लेकिन आपने तो अपने घर के अंदर की भूमिका ही खराब कर दी। आपके घर के अंदर मॉडर्न आर्ट को लेकर के बैठक में बहुत सारी अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है।
अब पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो घर के अंदर का चित्त और चरित्र भी धीरे धीरे बिगड़ता है। सबसे पहली खूबी थी कि आपके घर के अंदर न्यूज़पेपर के अलावा सामने जहां पर आदमी बैठक में आकर के बैठेगा वहां पर जैन साहित्य, जैन दर्शन की पुस्तकें, सिद्धांत कोश कुछ ऐसा रखो। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एक ऐसी पुस्तक है, 4-5 पुस्तकों का सेट है जिसमें जैन दर्शन की जितनी भी पुस्तकें हैं उसकी मीनिंग्स पूरी की लिखी रखी हैं। कहीं से भी बच्चा उठा करके कुछ भी पढ़ेगा, एक नया शब्द सीखेगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है, महाराज हमारे जो मोड़ा है ना, जे अंग्रेजी जानत, जे प्राकृत और हिंदी नहीं जाने। अब हिंदी और प्राकृत नहीं जाने, मोड़ा अंग्रेजी जानत है, आपने कह दी जैन सिद्धांत कोश खरीद लो, अब रखो दे हैं तो बेकार पढ़ रहे हैं महाराज, उन्हें सोई कछु नहीं आवत। आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब है कि एक भाषा बदलने से आपके जिंदगी का पूरा कैरेक्टर बदल गया। आपने शुरुआत में सोचा था कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने पर हमारे बच्चे बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन बड़े आदमी के रेस में बच्चा बढ़िया आदमी बनना भूल गया, क्योंकि बढ़िया आदमियों ने प्राकृत में किताबें लिखी थी, बड़े आदमी और बढ़िया आदमियों ने संस्कृत लिखी थी, बढ़िया आदमियों ने हिंदी लिखी थी, लेकिन आपका लड़का बड़े आदमी के चक्कर में वो भाषा ही नहीं जानता। एक भाषा पर अधिकार गया, जिनवाणी सूनी होती चली गई। आज मंदिरों में पुस्तकें छपती हैं, रखी जाती हैं, लेकिन जिंदगी निकल जाती है, उसमें कोई टीका तक नहीं लगाता। पढ़ाई होती ही नहीं बंधुओं। कारण मात्र एक है कि आज हमको माँ जिनवाणी की भाषा नहीं आती, प्राकृत नहीं आती। पहली भाषा है आपकी प्राकृत। जब कभी भी छोटा सा बच्चा होता है, हाथ पे आता है, तो माँ सबसे पहले उसको प्राकृत सिखाती है, बेटा नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो ले सब साहुणम। संस्कृत का नहीं है, प्राकृत पे लिखा हुआ है। तो हमारी मदर लैंग्वेज है प्राकृत, लेकिन मदर लैंग्वेज नहीं आती। उसके बाद हमारी मौसी है संस्कृत। प्राकृत से और सजी दजी तैयार हुई संस्कृत। आपको संस्कृत नहीं आती। हमारा भाई भाषा थी हिंदी, वो नहीं आती। आपको एक विदेशी भाषा आती है। उस विदेशी भाषा के आने के चक्कर में आपका बच्चा ना बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलता है, ना बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी, दोनों मिक्स कल्चर वाली बोलता है ना। मैं कर तो रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कर लूंगा। अब हिंदी बोलने के बीच में अंग्रेजी घुसावे को कछु काम न हतो, लेकिन तुमने घुसाई। क्या है महाराज? एक्चुअली में फिर आपके मुंह से एक्चुअली निकलता है। ये क्या था? ना हम हिंदी के रहे, ना अंग्रेजी के कहे। अब वो भाषा कहती है, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो? क्योंकि आपसे जो उम्मीद थी, आपसे जो तमन्नाएं थी माँ जिनवाणी की, मंदिर की, देव की, शास्त्र की, गुरु की, और आपकी जो तमन्नाएं थी देव से, शास्त्र से, गुरु से, मंदिर से, वो दोनों एक दूसरे की पूरी नहीं कर पाए। दोनों अधूरे से अपनी जिंदगी में बने रहे बंधु। अच्छे गुरु ने देने की कोशिश करी, लेकिन आपके बच्चे मंदिर आने लायक बचे नहीं, क्योंकि मंदिर की भाषा समझ में आती नहीं, पाप पुण्य समझ में आता नहीं, क्योंकि आपने सिखाया नहीं। आपने बच्चे को सिखाया मंकी जंपिंग ऑन द बेड, लेकिन आपने अपने बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया, लेकिन आपने नमो रिहंताणम के बाद पाप पुण्य और प्रकृतियां नहीं सिखाई। मोहनलाल काव्य तीर्थ का पहला भाग आता था, वो आपने अपने बच्चे को कभी हाथ में दिया भी नहीं होगा, ना उपलब्ध होंगे, अब ना मिलते होंगे। कितनी सारी ऐसी बुक्स थी जो आज आउट ऑफ प्रिंट हो गई। आउट ऑफ प्रिंट कोई भी पुस्तक होती है, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण रहता है, उसको पढ़ने की इच्छा आप लोगों ने धीरे धीरे नष्ट कर दी। आपका बेसिकली फंडामेंटल बेस कैसे तैयार हुआ था? हमारा तो मोहनलाल काव्य तीर्थ का पहला भाग आता था, जबलपुर लाडगंज से छपता था, 1 रुपए का आता था, वो भी 70 पैसे में मिल जाता था बंधुओं। उसमें 25 पन्ने रहते थे, उसमें 8 अध्याय रहते थे। पहले 24 तीर्थंकर का नाम रहता था, फिर परमेष्ठी किसको कहते हैं वो रहते थे, फिर 5 पाप रहते थे, उसकी प्रकृतियों के बारे में बताया जाता था, 7 तत्व आश्रय संबर पदार्थ के बारे में बताया जाता था, और बच्चों को रटा दिया जाता था। आज आप नहीं रटाते होंगे, क्योंकि आपका बच्चा सीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसको 6वीं क्लास से शुरुआत करनी है आईआईटी करने की। अब वो बच्चा पुस्तक क्यों पढ़ेगा?
वो बच्चा मंदिर क्यों जाएगा? वो बच्चा एक ही चीज बोलता है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये घटना आपके घर के अंदर भी घट रही है। आपके घर के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली एक भी पुस्तक नहीं है। आउटलुक पढ़ी होगी, एक सरिता पढ़ी होगी आपके घर के अंदर, पुराने जमाने की एक नॉवेल आता था। आप इंडिया टुडे खरीद लेते हैं, हिंदुस्तान ऑफ टाइम्स खरीद लेते हैं, रोज उसके लिए 5, 7, 8 रुपए दे देते होंगे, लेकिन आपके अंदर उच्च गुणवत्ता वाली एक भी पुस्तक नहीं है। पहली बात साहित्य नहीं है, दूसरी बात आपके घर के अंदर आपके हाथ का खरीदा हुआ कोई भी ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ को लेकर के आपकी बिल्कुल पक्की धारणा है, मंदिर में जाएं, उठा करके घर में ले आए, अगर पढ़ने हुई तो पढ़ लें, नहीं तो उधर ही पढ़ लें। और नहीं तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, साधु जो उपदेश देगा सुन लेंगे, पढ़ने का काम खत्म कर दिया। अब वो मंदिर के अंदर रखे हुए ग्रंथ, जब तुम उनके सामने कभी उदक चंदन कलते होगे तो वो क्या बोलता होगा? ग्रंथ क्या कहता है? कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम देवता हो, दुनिया मुझ पे हंसती, मैं खुद पे रोती। मां जिनवाणी कह रही है, दुनिया मुझ पे हंसती। दुनिया इसलिए हंस रही है बार बार मां जिनवाणी के ऊपर, उसमें जीवन विकास के सबसे उच्चतम सूत्र लिखे। सोचिए, कभी कल्पना करिएगा, किसी गुफा के अंदर बैठ करके नेमिचंद जी सिद्धांति देव ने गोमटसार ग्रंथ लिखा होगा, आचार्य परमेष्ठी अमृतचंद जी गुरुदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा होगा, अध्यात्म अमृत कलश लिखा होगा। उन्होंने अपनी साधना के चरम पर जो पाया, उनको जिसकी ताकत दिखाई दी इस जीवन में, सत्य की, अहिंसा की, क्षमा की, वीर की, उपादान शक्ति की, निमित्त की, उन गुरुओं को जो शक्ति दिखाई दी, वो सोचते थे कि इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो लिख करके चले गए। आज उनकी बदौलत दिखाई देती है कि आत्मा में अचिंत्य शक्ति है, कहां से किसको पता चलती, लेकिन आचार्यों ने कही, दृष्टि गई तो समझ में आने लगा। किसको पता चलता कि भैया आत्मा के इतना भी वैभव होता है, ऐसे सर्वज्ञ बना जाता है, ऐसे केवली जाते हैं, ऐसे नरक जाते हैं। उन्होंने देखा है, उन्होंने जाना है, उन्होंने परंपरा से सुना है, फिर तुमसे कहा है। आज तुमको किसी चीज पर विश्वास नहीं है, गोत्र की शुद्धि पर विश्वास नहीं है, कुल की शुद्धि पर विश्वास नहीं है, जाति की शुद्धि पर आपको विश्वास नहीं है। आपके ये सारे के सारे विश्वास के पंछी उड़ करके कहीं गायब हो गए। एक कारण बचा, हमने अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजा। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाहते हैं। ये पढ़े लिखे आदमी कौन से घर की बहू लेकर के आते हैं, पढ़े लिखी बेटियां कौन से घर में बहू बन करके चली जाती हैं। इन सब चीजों के लिए आप खुद जवाबदार हैं। आप अपनी जवाबदारी से कब तक भागोगे? कब तक आप ये सोचोगे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। गिरता हुआ शिखर तुमसे बोलता है, अगर तुम ना होते तो मैं ना होता। बने हुए भव्यतम मंदिर भी बोलते हैं, इस बात की गवाही देते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर भी आपको बोलता है इस बात के लिए। 24 किलो सोने का जब शिखर चढ़ा करके, कलश चढ़ा करके वहां पर तैयार किया, तो वो भी ये बात आपसे कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं ना होता। आखिर आपने अपनी शक्ति दिखाई कुंडलपुर के बड़े बाबा में, बीना बारा के मंदिर में, रामटेक में दिखाई, जबलपुर में दिखाई, अमरकंटक में दिखाई। आपकी शक्ति लगातार दिखती रही लोगों को। आपने धन का दान दिया, अच्छा किया, बड़े बड़े आयतन बने, लेकिन एक और अच्छा होता। मां जिनवाणी की सेवा करने के निमित्त से 2000 रुपए की पुस्तकें उठा करके आप अपने घर के अंदर ला करके डाइनिंग हॉल पर रख देते। एक ना एक दिन किसी ना किसी की इच्छा होती है, 5 मिनट भी बच्चा किसी किताब को उठा के पढ़े ना, समझना पैसे सार्थक हो गए। एक कहानी भी पढ़ बैठे। मैं पहले बहुत सारी पुस्तकें छपवाता था, अभी तो मैंने बहुत सालों से उसका काम बंद कर दिया। बहुत अच्छी पुस्तक लगती थी मुझे, उसमें सिर्फ कहानियां थी। कहानी के माध्यम से ऐसे आदमी तैयार किए जाते थे। एक टाइम था जब हम सब, आप भी कभी पढ़ते होंगे, चाचा चौधरी की कहानी पढ़ते थे ना, पंचतंत्र की कहानी चलती थी, चाचा चौधरी की कहानी चलती थी। ऐसी जैन समाज की कितनी कॉमिक्स बनती थी, वे कॉमिक्स से प्रिंट होना बंद हो गई क्योंकि आपने उपयोग करना बंद कर दिया। मुनिराज जी, क्षमा सागर जी, महाराज जी ने वंडरफुल जैनिज्म के नाम से इतनी प्यारी पुस्तकें निकालते थे। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वो सिर्फ चित्र देख करके सीख जाते थे। लेकिन आज आपके पास वो उपलब्धता नहीं है। आपके पास बस एक चीज, एक साधन दिखाई देता है,
बंद आंखों वालों को सिर्फ मोबाइल दिखाई देता है, और मोबाइल में भी वो दिखाई नहीं देता जिसके लिए आप मोबाइल लाए थे। जिसके लिए आप मोबाइल नहीं लाए थे, मोबाइल के साथ वो चीजें आपको घर के अंदर दिखाई देती हैं, जितनी जानते हैं उतनी मुश्किलों में पड़ते चले जाते हैं। मां जिनवाणी चिल्लाती है कि अगर तुम ना होते तो मैं ना होती। कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मैं भी कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। एक संस्कृति के अध्याय जब मिटते हैं ना बंधुओं, उसमें एक बच्चे की भी जवाबदारी उतनी ही रहती है जितनी एक बुजुर्ग की रहती। किसी भी उम्र का व्यक्ति मंदिर जाए, जिनवाणी के सामने खड़ा हो, जिनवाणी उससे एक बार कहती है, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। एक छोटा सा बच्चा अभी चलना नहीं सीखा है, उससे भी जिनवाणी कहती है, कैसे कहूं बेटा कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही मेरी जिंदगी का आसरा हो। दुनिया मुझ पे हंसेगी, मैं तुझ पे खुद पे रोऊंगी अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे। तो शुरुआत में वो धीरे धीरे चावल चढ़ाता है, एक दिन किताब उठा करके पढ़ लेगा तो जिनवाणी अगले 100 साल जिंदा हो जाएगी। फिर कोई पढ़ लेगा तो फिर 100 साल जिंदा हो जाएगी। जितनी बार जिनवाणी पढ़ी जाएगी, जितनी बार ग्रंथ पढ़े जाएंगे, जितनी बार संत पढ़े जाएंगे, जितनी बार जिनालय पढ़े जाएंगे, उतनी बार उनकी उम्र अपडेट होती चली जाएगी। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते होंगे एंड्रॉयड पे जिनका लगातार उपयोग नहीं करने पर गूगल ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है कि आपने 20 दिन से इसका उपयोग नहीं किया है, आपके काम का नहीं है, इसको हम आउटडेटेड कर देते हैं। ठीक ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका आपने ना समझा है, ना देखा है, ना जाना है, वो धीरे धीरे आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं। आज पुस्तकें छपती हैं, कल्पना करिए 30 साल तक ये पुस्तकें ऐसी रखी नहीं, दोबारा आदमी खरीदने के बारे में भूल जाएगा तो छापने वाले छापने के बारे में भूल जाएंगे, तो वो शब्द जिनवाणी जिनालयों से गायब होती चली जाएगी। दुनिया पहले तो तुम्हारी माँ के ऊपर हंसेगी, कहेगी कैसे मोड़ा पैदा करे। माँ जिनवाणी से अगर कोई आकर के दूसरी जात का आदमी मंदिर के अंदर घुसे और कहे कैसी जिनवाणी तुमने कैसे लड़का पैदा करे, बे तो शराब पी रहे हैं, जिनवाणी के आंख से आंसू के अलावा कुछ नहीं है। किसी माँ के सामने कह दो तुम्हारी बिटिया दूसरे के साथ घूम रही थी, माँ को लगा था कि काट के 3 टुकड़ा हो जाएं हम अपने आप, कहाँ चले जाएं, सिर कहाँ घुसा लें। जैसा आपको बुरा लगता है, ऐसे जिनवाणी के सामने मंदिर के अंदर घुस करके कोई जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के ये कहे कि देखो तुम्हारा लड़का दारू को धंधा कर रहा है, क्या सोचेगी माँ जिनवाणी। उस जिनवाणी में लिखा था आजीविका की शुद्धि होती है, भावों की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, चरित्र की शुद्धि होती है। जैनों की अपनी एक कीमत है, जैन अपनी कीमत पर अपनी जिंदगी बना के रखता है। मैं हर जगह जाता हूं, कॉलोनी कॉलोनी, गली गली, मैं एक ही चीज देखता हूं। अभी पिछले साल मुझे जब बताया कि जैन समाज के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे ही हैं, 24% टैक्स देते हैं पूरी की पूरी जीडीपी का, भारत के अंदर का, सिर्फ जैन समाज की मुट्ठी भर के लोग। मैं मोहल्ले में जाता हूं तो मैं उस आदमी को देखता हूं कि 24% में तुम कितने परसेंट देते हो, अपने खुद के मंदिर को क्या देते हो तुम कुछ धन देने की ताकत नहीं रखती तो समय देने की ताकत तो रखो। पैसा नहीं दे पा रहे हैं, 1000 मजबूरी होगी, पुण्य कमजोर होगा, लेकिन समय नहीं दे पाने की क्या बात है। समय भी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि शकुनी जो है वो भ्रमाता रहता है। शकुनी बोलता है वहां नहीं जाओ भांजे, वहां पे जाके क्या मिलेगा, कहां चलें, बताओ मामा श्री कहां जाना है। भांजे अपने को जुआ खेलने के लिए जाना है 7 बजे। उठाए कटपत्ती, 2 गड्डी ताश की रखी, 4 दोस्त को तैयार किया, किसी बियर बार में जा करके टेबल में पत्ते फेंकना शुरू करे। ये शकुनी कराता है तुमसे। माँ बेचारी तकती रहती है, रात में जब घर के अंदर घुसते होगे 1:30 बजे, माँ कहती होगी ना बेटा जल्दी आए करो, पापा कछु कहते हैं कि तो सुनाते पापा तुम आए हमें कि तुमने मोड़ा बिगाड़ दो। पिता माँ से कहता है, लेकिन तुम्हारा शकुनी तुमसे कहता है भांजे घूमने के लिए। कहाँ मामा श्री? बैंकॉक भांजे, वहां पर सब दिख रहा है। अच्छा मामा चलो बैंकॉक चलते हैं। फिर क्या करेंगे कि अपने टूर के कारण एक ट्रिप निकालवाई, खुद प्रपोज किया, उठे और बैंकॉक चले गए। ये शकुनी तुमको बैंकॉक ले जाता है, शकुनी तुमको दुनिया भर में पाप कराने ले जाता है।
लेकिन माँ बेचारी चिल्लाती रहती है घर के अंदर कि तुम मेरे पास बस नहीं आते, मेरा आंचल नहीं देखते, तुम मेरे को समझते नहीं, तुम मुझे सुनते नहीं, तुम मेरी की तरफ झुकना पसंद नहीं करते। पुस्तकें जो जिनवाणी मंदिरों के अंदर रखी हैं उसमें पूरी दुनिया के सबसे सुंदरतम रहस्य रखे, आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जिनालय टूटते चले जा रहे हैं, तुमको देखने की फुर्सत नहीं है। तभी तो कोई तुम्हारे जिनालय में कोई हरी दीवार पोत दे, हरा रंग पोत दे, तुम चिल्लाते हो कि हमारा धर्म खतरे में है। अरे धर्म तो दीवार तो बाद में खतरे में पड़ी, पहले तो दीवार के अंदर आने वाला व्यक्ति खतरे में पड़ गया, उसकी चिंता नहीं है ना। आचार्य सिंह जी ने एक कान में गाना सुना था मात्र, क्या दुनिया मुझ पे हंसती मैं खुद पे रोती, तुम अगर तुम ना होते, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। आज मैं कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, तुमको मैं पराया लगता हूं, मैं कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। मैं उस जिनवाणी के समुद्र के अंदर से डूब करके निकल करके आया हूं, बहुत कुछ देख करके, फिर जाकर के इस गद्दी पर बैठ करके कुछ बोलता हूं। एक एक इंसान में उम्मीद दिखाई देती है मुझे, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हारे बिना मैं किसी और से कह नहीं सकता। जैन शासन कभी भी अजैनों से उन्नत नहीं हुआ बंधु। हम हरिदीवाल वाले से नहीं बोल सकते इस बात के लिए क्या कि तुम हमारा मंदिर बना दो। क्यों बनाएगा वो हमारा मंदिर, उसको क्या पड़ी है तुम्हारे मंदिर में, वो कब्जा कर सकता है तुम्हारे मंदिर में, लेकिन तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा, तुम बनाओगे। लेकिन तुम्हारी मानसिकता मान लो हरिदीवाल जैसी हो गई है, तो फिर कौन जवाबदार रहेगा। आप सोचिए, आप नाम से, आप अपने काम से जैन हो सकते हैं, लेकिन आपके विचारों के अंदर जैनत्व की वो झलक एक बार चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए थी। वो शाम को 5:15 बजेगा, फजल की नमाज सुबह 5:15 बजे शुरू कर देता है सामने वाला, लेकिन तुमको मंदिर की घंटी घंटों बजाने के बाद भी तुम्हारे घर के अंदर तक आवाज जाती है, लेकिन बच्चे उठाने की तुम्हारी ताकत नहीं है। बेटा, अभिषेक शांति धारा होने से 5 मिनट पहले वार्निंग बेल बजती है। शांति धारा होती है ना, शांति धारा होने से पहले जब मंदिर के अंदर आ जाते हैं, पूजन अभिषेक का पूरी प्रक्रिया हो चुकी होती है, सब तैयारियां हो चुकी होती हैं। तैयारी होने के बाद जैसे ही अभिषेक शुरू करना होता है, उसके 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले घंटे बजाए जाते हैं। बार बार घंटा बजा करके टन 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 बज रहा है 5 मिनट तक। क्या बोल रहा है वो घंटा, क्या 5-7 मिनट के बाद जो है अभिषेक शुरू होने वाला है, वो वार्निंग बेल तुम्हारे घर तक जाती है। उसके बाद भी तुम चाय पीते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, तुम बिस्किट और नफीस का टोस्ट खाते रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर ये भाव नहीं होती कि बेटा टाइम हो गया, घंटी बज रही है। तुमको सौगंध है इस बात की, अगर तुम जैन समाज के जिन मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर के जैन ही उठ करके मंदिर तक नहीं पहुंचता। इसके लिए मां कहती है, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हारे लिए मैंने घंटा बजवाए, लगवाए, तैयार किया, तुम्हारे घंटे तक आवाज जा रही थी। वार्निंग बेल की अपनी कीमत होती है, ये हम लोगों को उस वक्त सिखाया जाता था। घर के अंदर रहते थे, घंटा बजता था, मम्मी बोलती थी, बेटा जाओ 5 मिनट बाद अभिषेक होने वालों है, घंटी बज गई है, बड़े दाऊ ने घंटी बजा दी है, अब अभिषेक करने जाना है। तुमको 5-10 मिनट के लिए भी मंदिर दिखाई नहीं देता। सारे काम छोड़ करके जैसी साड़ी पहने हो उसी साड़ी में भी निकल करके, जी अभिषेक को टाइम होगा, हम अभिषेक 5 मिनट में देख करके आ रहे हैं, हाओ देखाओ। तो पहला अभिषेक देख सकते हैं आप चाहें तो। जब तक जहां तक घंटे की आवाज जाती है वहां तक का आदमी बड़े आराम से मंदिर के अंदर आकर के खड़ा हो सकता है, आराम से। लेकिन हो सकता है आपकी घर के बगल से मंदिर हो और घंटे की आवाज रोज जाती है, उसके बाद भी आपको दुकान की चिंता है, संपत्ति की चिंता है, लेकिन आपको यह पता नहीं कि संपत्ति कमाने से नहीं आती बंधुओं, संपत्ति दान देने से आती है। महाराज, संपत्ति दान देने से, हमने सुना था मेहनत करने से। करो तुम रिक्शा वाले के जैसी 1000 गुनी मेहनत, सुबह से लेकर शाम तक गधे के जैसे लगे रहो, संपत्ति नहीं आने वाली तुम्हारे पास। तुम्हारे पल्ले में 2 पैसे का पुण्य नहीं है। तुम्हारी किस्मत में काजू की खेती लिखी है। किसान था एक, काजू की खेती करता था, काजू की खेती करता था, खूब अच्छे काजू उगाता था, खूब अच्छी किस्मिस पैदा करता था, उसको बेचता था और बेच करके आलू प्याज खरीद करके खाता था और बोलता था अपनी किस्मत में तो आलू ही प्याज, क्यों अपन काजू नहीं खा सके, काजू तो बड़े लोग खाते हैं। तुम्हारी किस्मत भी ऐसी हो गई
कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मंदिरों में काजू किशमिश जैसी मीठे और अच्छी चीजें रखी हैं, लेकिन उसको बेच करके तुम पता नहीं कौन से मंदिर में जाकर के मंगलवार को खड़े होते हो, कहीं पर शुक्रवार को खड़े होते हो, कभी रविवार को जाकर के कहीं प्रार्थना करने चले जाते हो। 7 के 7 दिन तुमको दूसरी जात के मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन अपना जैन मंदिर दिखाई नहीं देता। मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं रहता बंधु, मैं सब देखता हूं, मुझे सब दिखाई देता है। आपका एक श्रीफल किसी अन्य मत की मड़िया में जाकर के तो चढ़ जाएगा, लेकिन जिनालय में सुबह सुबह उठ करके एक श्रीफल चढ़ा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसका करिश्मा आपने कभी देखा नहीं है। माँ जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु निकल जाते हैं लोग बिल्कुल सरसराते हुए, अपने आप को छिपाते हुए। अरे महाराज जी हैं, वो देखेंगे तो कुछ बोलेंगे, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरे लिए तुम चक्रवर्ती से कम नहीं, तुम्हारी संपत्ति चक्रवर्ती से कम नहीं। अपनी ताकत नाप करके एक बार तो खड़े होते, पूछते बताइए जिन शासन को कैसे बचा के संभाल के रखना है। क्रिश्चियंस के 100 देश हैं, मुसलमानों के 50, हिंदुस्तान हिंदुओं का, तुम्हारे पास मुट्ठी भर की समाज के बीच में अहिंसा परमो धर्म को जीवित रखने की एक बड़ी बड़ी जवाबदारी है। इस जवाबदारी से तुम भाग जाओ, परिभाषाएं अहिंसा की, सत्य की, अचौर की, ब्रह्मचर्य की, परिग्रह की बदल जाएगी। लोग लगातार बदलने में लगे हैं ब्रह्मचर्य की परिभाषा को, लोग लगातार बदलने में लगे हैं अहिंसा और सत्य की परिभाषा को, उसमें तुम भी आहुति देते हो। समाज बिगड़ती है 2 लोगों से, सक्रिय दुर्जनों से और निष्क्रिय सज्जनों से। सज्जन निष्क्रिय होता है तो समाज बिगड़ती है, दुर्जन सक्रिय होता है तो समाज बिगड़ती है। आप कहते हैं भैया हमारी कोई सुने नहीं, हम भी सोचते थे हमारी कोई सुने नहीं, फिर हमने सोची कि जब एक छोटा सा दाना खसखस का मिट्टी फोड़ करके बाहर निकलता है, तो अपन भी कुछ तो बाहर निकलो, आज नहीं तो कल। अगर लोगों की लातों से बच गए तो फिर इतना बड़ा झाड़ बनेंगे कि हमारे आंख के नीचे बहुत सारे लोग रह पाएंगे। कोशिश करनी चाहिए, आप कोशिश भी नहीं करते। आपको इस मंदिर की दीवार में चढ़ी हुई गर्दा देखना, इस गर्दा, ये गर्दा मंदिर बोलता है कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। तुम अपना मुंह चमकाते हो, मंदिर की गर्दा के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। अरे महाराज माली लगा के तो रखो है। माली लगा के रखने का काम ये नहीं है कि माली मालिक हो गया, मालिक मालिक होता है और माली माली होता है। माली को मालिक मत बनाइए, मालिक खुद बनिए। सेठ भागचंद जी सोनी का एक उदाहरण मुझे आज भी याद है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी नसिया जी अजमेर में थे, गुरुदेव भी थे। भागचंद जी सोनी रोज उनका टाइम आने का 8:30 बजे का था, एक दिन 7:45 बजे आ गए। 7:45 बजे मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो प्रवेश करते साथ ही देखा कि फर्श में चावल बिखरे हैं और यहाँ पर बीच में झाड़ू पड़ी हुई है। मालिन हो सकता है कहीं चली गई हो। भागचंद जी सोनी आए और उन्होंने आकर के झाड़ू उठा करके मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू कर दी, झाड़ू लगाना शुरू कर दी। एकदम से जब माली आया तो आधा हॉल साफ कर चुके थे। साफ करने के बाद जैसे माली आया तो उसकी पसीना पसीना हालत की, सेठ साहब ने झाड़ू उठा ली और झाड़ू लगा रहे हैं। महाराज साहब गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। भागचंद जी सोनी बोलते हैं ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भगवान के दरबार में झाड़ू लगाने का मौका मिल गया। हमको मंदिर जी के अंदर कुछ ऐसा दिख जाए जो हमारे मंदिर की शोभा नहीं है, उसको निकालना, नई चीजें स्थापित करना, ये अध्यक्ष और कमेटी का काम नहीं होता। ये काम होता है जो देख ले उसी का दायित्व है। जहां कचरा दिख गया उठा करके मंदिर से बाहर करो। सिख समाज की महिलाओं को देखना बंधुओं, गर्व होता है मुझे उस समाज की महिलाओं के ऊपर। अपना दुपट्टा उतारती हैं और दुपट्टा से पूरा प्रभु जी का वो पूरा फर्श साफ करती हैं। झाड़ू लगाना पसंद नहीं करती वो। क्यों? बोले ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमारी आंचल, हमारी इज्जत का दुपट्टा प्रभु जी के चरणों को साफ करने का एक सौभाग्य प्राप्त करेगा। क्या धारणाएं हैं गजब की, क्या धारणाएं हैं। और हमारी क्या धारणाएं हैं। भगवान की बेदी के सामने जूता उतार देते हैं। भगवान की मंदिर है, बेदी है। 9 देवताओं में एक जिनालय को भी देवता कहते हैं। आप पूछते हैं ना 9 देवताओं की पूजा करते हैं कौन कौन से? 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय। तो चैत्यालय जब ये मंदिर बना दिया है तो ये मंदिर दीवार नहीं है, इसकी वास्तविक पूरी वास्तु पूजा के साथ इसको देव के रूप में स्थापित करके आप उसका अर्घ चढ़ाते हैं। तभी तो आप चढ़ने से पहले, मंदिर में प्रवेश करने के पहले भगवान की देवड़ी छूते कि नहीं? भगवान की देवड़ी छू जाती है। क्यों? ये भी एक देव है। और उसी के मुंह में चप्पल उतार दी।
बिल्कुल सामने उतारी भगवान के। भगवान की दृष्टि सीधे हमारी नई चप्पल पे पड़े, भगवान चप्पल सोना की हो जाए। कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, कैसे कैसे कहूं मैं कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हारे अंदर, घर के अंदर का धन, तुम्हारे दिमाग का धन, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। ये गाना किसी चीज के लिए गाया गया होगा, लेकिन इस गाने की कीमत बदली आचार्य परमेष्ठी ने। इस गाने की कीमत बदली मुनिराज श्री संभव सागर जी महाराज जी ने, जो छेड़ दिया, बस इतनी सी बात कह दी कि गुरुवर वो मंदिर कह रहा है आपसे कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। आचार्य जी ऐसा गौर से मंदिर देखते रहे, फिर ऐसा इशारा करके कुछ अंदर संकल्प किया और फिर धबला पढ़ाने लगे। लेकिन हम लोग गुरु जी के एक एक एक्शन को समझते थे कि गुरु जी ने उस शब्द को सुनते साथ ही उस शब्द को इतनी गंभीरता से ले लिया कि जिन शासन के लिए अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अब जिन शासन ने यह कह दिया है कि कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम देवता हो। आप भी इस जैन शासन की जिंदगी के देवता हैं एक। आप भाग नहीं सकते, आप मुंह छुपा नहीं सकते, आप अपने दायित्व से मुख मोड़ नहीं सकते। गुणवत्ता वाली पुस्तकें आपके घर का एक श्रृंगार है बंधुओं। गुरुदेव का चित्र आपके घर का एक श्रृंगार है। बड़े बाबा का चित्र आपके घर का एक ऐसा बहुमूल्य रत्न है जिसको देख करके लोगों को जैनत्व के ऊपर आस्था होती है। आपके यहाँ की भोजन सामग्री, जैनियों का नमक खाने के लिए पूरी दुनिया का आदमी जैनियों के घर घुसता, पता। दुनिया भर के लोग सादा टाटा नमक खाते, हमारे घर के अंदर होता, माँ बहनें होती, दोड़ा मिलाती, उसमें धनिया मिलाती, अच्छी हल्दी मिलाती, मिर्ची मिलाती, मिर्ची का डंठा मिलाती, उठा करके घुमा करके जब बनाती और जीरा मन जैसा खुशबू फेंकता, तो दुनिया भर के भूख मरे तो सिर्फ तुम्हारे घर को नमक खा करके उसके साथ पराठा खा के जिंदा रह सकते हैं। हमारे घर की, हमारे यहाँ की संस्कृति का नमक फेमस है, हमारे यहाँ के अचार फेमस है। महिलाएं ऐसा गजब का अचार बनाती हैं, सुबह बनाएंगी 7 बजे और लगेगा कि बरसों पुराना है। कौशल है हाथ का। विदेशों में जाकर के भोजन करके देखिएगा, खाते तक नहीं बनता उन लोगों से, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, कच्चा सच्चा जो भी हो, कैसा भी मिल गया। लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ी सी नमक कम हो तो जो कटोरी उठा के ऐसो रख देते। काय बड़े भगुआ को कड़ी पसंद नहीं आई, काय पसंद नहीं आई, तुमने ज्यादा उबाली न हती, वो में डबकोरे अच्छे नहीं डले। डबकोरे समझती हो? नहीं जानते होंगे, हैं? और यह में डबकोरे डलत हैं। अबे नए जमाने की बहू बिटियन से पूछ लो डबकोरे का होते, तो भाई 1000 बार से पूछे, बते जो बताओ कि बनाए कैसे जाते हैं। पानी में उबालने पड़त हैं कि तेल में कि घी में? उन्हें जो ही ने पता है कि पानी में डबकोरे उबाल करके फिर डबकोरा जब बनता है और जब आंवले का औरिया पकता है, उसकी खुशबू आती है और जब गाढ़ा गाढ़ा होता है तो मुंह में जाने के बाद उसकी ताकत कुछ और होती। ये सब क्या है? कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। जब कभी भी मुझे देखना आप, तो आप एक शब्द बोलना, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। जब कभी भी मैं तुम्हें देखता हूं तब भी मैं यही कहता हूं कि कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हारी संपत्ति की कीमत तुम्हें भी नहीं है, तुम भी गाफिल हो अपनी संपत्ति के पीछे, उसकी कीमत, वास्तविक कीमत नहीं समझते। शरीर की संपत्ति की वास्तविक कीमत नहीं समझते, ज्ञान संपत्ति की वास्तविक कीमत नहीं समझते, चारित्र की संपत्ति की वास्तविक कीमत नहीं समझते, और भौतिक संपत्ति का भी वास्तविक यथार्थ नहीं समझते। समझते हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर बना लेंगे तो जिंदगी यहीं पर रुक जाएगी। संपत्ति मालिक बदलती है, हर 100 साल में संपत्ति मालिक बदलती है। तुम्हारे गले का हार देखते देखते तुम्हारी बहू के गले में चला जाएगा और नहीं निकाल पाओगी तो खींच के निकाल लिया जाएगा। अंगुली अंगूठी की होती ना, दादी इलाज करावे गई, सोना की अंगूठी पहनी थी, उतई मर गई, लौट के आई तो डेड बॉडी फूल गई। अब क्या करिए, अंगूठी जला थोड़ी दे है, तो काट ली का अंगूठी नहीं, अंगुलियां काट के अंगूठी निकाल ली। संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आप कब तक संपत्ति रखेंगे अपने पास? उसके मालिक बनना सीखिए। लक्ष्मी दास मत बनिए, लक्ष्मी पति बनिए। हम लक्ष्मी पति हैं, उम्मीद से उठाना जानते हैं तो छोड़ना भी जानते हैं, लेकिन दास बनकर के सेवा करते रहो। जेके जी मत बनो। जेके जी समझते हो? नहीं समझते, उसकी स्पेलिंग को हम वो नहीं कर सकते हैं, हमको नहीं आता है। क्या? किसी के गुलाम मत बनो।
संपत्ति के गुलाम मत बनो, उसके मालिक बनो। यथार्थ को देखो कि तुम्हारी कब्र में लटकी हुई उम्र हो गई, 72 साल के हो गए भगवान महावीर की उम्र के, कितने दिन चलोगे? अगली ठंडी पड़ेगी चटक जाओगे। उसके पहले जब तुम्हें पता है कि तुम 72 के हो गए, अगली ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, छाती में कब जम रहा है, गले से खां खां आवाज आ रही है, रात भर खखारते खांसते रहते हो, अब तो सोचो कि ये संपत्ति जिस मोड़े को दे रहे हो उस मोड़े से अच्छा ये मोड़ा है। तुम्हारे घर के मोड़े से तो जो मोड़ा बहुत अच्छा है, जिसका नाम विनम्र सागर है। हमारा तो एक ही काम है, देव शास्त्र गुरु के अलावा मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम आचार्य जी के हाथ के बनाए गए महाराज हैं और महाराजाओं को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए संयोजना बनाना बस एक छोटा सा काम रहता है, और ये तो कृपा है गुरु महाराज की, दोनों गुरु महाराज की कृपा है कि मुझे उन्होंने योग्य समझा और योग समझ करके उस संयोजना बनाने का एक संयोजना अधिकारी बना दिया। आपको भी परमिशन दी जाती है, आप संयोजना बना सकते हैं। शहर में आया हूं, परमिशन लेके आया हूं, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, ऊपर से वैलिड हूं। ऊपर से बोला गया था 5 महीने पहले विनम्र सागर के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको वहां जाना ही है। उसी संवाद के चक्कर में यहां पर आया था बंधु। लेकिन आप जब कभी भी मंदिर देखिएगा तो मंदिर की हर चीज से पूछेगा, ये मंदिर कोई आवाज बोलती होगी, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो। ये शब्द, ये गाना जीवन का एक आधारभूत एक दिन का संवाद बन गया। गुरुजी ने इस संवाद से जो अपना एक संकल्प किया, पैसा कमाइए, पैसे से बोलना कि ये तुम्हारे लिए कम, मेरे लिए कम है, तुम मेरे देव शास्त्र गुरु के लिए ज्यादा हो। जब कभी भी संपत्ति कमाते हो उसका पहला हिस्सा कहां लगाते हो? पत्नी में, व्यसनों में, भौतिक संसाधनों में कि गुरु में? पहला हिस्सा मैंने भगवान का काटा है, इसके बाद जितना बचा है इसमें हम अपने परिवार का निर्वाह कर लेंगे। काहे कि इनको मनावे और नहीं मनावे से कछु मतलब नहीं है, जितनी बार मनाओ उतनी बार जब भुकर जाते हैं। तो कहाँ मनाना है? उसको मनाओ जिसको मनाने से जिंदगी संभलने वाली है। जब कभी भी साल के अंत में अपना ऑडिट करो और समझ में आए कि 2 करोड़ बच गए हैं, तो सबसे पहला हिस्सा अपने भगवान का निकालो। फिर भगवान का हिस्सा निकालने के बाद जितना हिस्सा बच जाता है उस हिस्से में जीवन यापन करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहलो हिस्सों भैया घर में पैसा खर्चा करने हैं, बे तो हिस्सेदार इतने प्यारे हैं, तुम्हारी जेब में तुमने पैसा छोड़े और घर वालों ने उन्हें हाथ डाले, निकलते कि नहीं? बोलो ना, निकलते हैं ना? कितने निकलते हैं? बोले महाराज ये मत पूछिए, राज की बात है, चोरी भी होती है और उसकी रिपोर्ट भी नहीं दिखा सकते। घर के अंदर जे नहीं पूछ सके काहे कोई ने पैसा उठाए, इतने पूछवे में काहे हम चोर हैं का? है भरोसा नहीं है का तुम्हें हमारे ऊपर? ऐसी बातें सुनने को आती हैं, बचने की जरूरत है। लेकिन माँ जिनवाणी गुणवत्ता वाली, अगर आपकी साहित्य, आपके बैठक का एक अच्छा श्रृंगार बने, आपका भोजन जैन शासन का श्रृंगार बने, आपके वस्त्र जैन शासन का श्रृंगार बने, घंटे की आवाज आपके बच्चे के चरित्र का संस्कार बने, और एक अच्छा व्यवहार आप अपने बच्चे के साथ निभा पाएं। 5 मिनट का संकल्प कर लें कि अभिषेक होने से 5 मिनट पूर्व में हम ऐसा घंटा बजाएंगे जहां तक कि लोगों को जितनी जल्दी निकलना होगा 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट का उनको समय दे दीजिए, 5 मिनट में धोती दुपट्टा बदल करके तैयार होकर के आए, फिर एक साथ मिलकर के अभिषेक, पूजन, महोत्सव, दया, क्षमा, करुणा, दान, शील, व्रत, उपवास, देव पूजा, संयम, इनकी चर्चाएं सुन पाएं, समझ पाएं तो जीवन सार्थक है। वरना सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अहिंसा परमो धर्म। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।